प्लास्टिक सर्जरी करके 6 पैक ऐप हो जाएगा। लोग अपने परिवार की नाक भी कटवा देते हैं कई बार। We do about 150 to 160 surgery in a month. सर मेरा चेहरा ठीक करके सेलिब्रिटी बना दीजिए ना। डायनासोर बना देंगे आपको। आपका चेहरा दूसरे आदमी के चेहरे जैसा नहीं हो सकता। क्या सब मेरे 6 पैक एब्स बन सकते हैं? Senior consultant, plastic, cosmetic and hand surgery. With more than 30 years of experience और लास्ट 25 सालों से CMRI के साथ में जुड़े हुए हैं और कईयों की लाइफ इन्होंने बदली है। आज हमारे साथ में डॉक्टर अनुपम गुलाश फ्रॉम CMRI हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल यही है, प्लास्टिक सर्जरी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें प्लास्टिक नहीं यूज होती। प्लास्टिक मीन्स प्लास्टोस, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है रिकंस्ट्रक्ट, माने आप चीज़ को दोबारा बनाते हैं। वो चाहे आपको इंजरी से हुई हो, बर्न से हुई हो, कैंसर से हुई हो, या आप अपनी बॉडी को अदरवाइज चेंज करना चाहते हैं। आप अपना फेस ज़्यादा यूथफुल दिखाना चाहते हैं, या कोई भी बॉडी पार्ट जो आपको लगता है कि और सुंदर करना है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है प्लास्टिक सर्जरी में, अगर उसके बारे में बताएं। कोई भी एक एरिया में आपको इंजरी आ गया, अब आप चाहते हो कि पहले जैसा दिखे, तो अगर आपका ऑलरेडी सारे बॉडी पार्ट्स वहाँ मौजूद हैं, आपका कुछ भी स्किन या कोई टिश्यू लॉस नहीं हुआ लेकिन खाली कट के अलग अलग पोजीशन में हो गए हैं, तो हम लोग बिना कहीं से कुछ लिए उसको वापस पहले जैसी पोजीशन में रिपेयर कर देते हैं। दूसरा होता है जिसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट गायब ही हो गया। आपकी ऐसी इंजरी हुई कि आपका कान कट के निकल गया, हाथ की उंगली कट के निकल गई, या एक्सीडेंट में आपके बॉडी की स्किन, मसल्स वगैरह सब ख़त्म हो गए, या इंजरी के कारण वो ख़राब ही हो गए पूरे, तो यहाँ आपको बॉडी के दूसरी जगह से लेके उसको बनाना पड़ता है दोबारा। तो जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है, क्या है वो बॉडी पार्ट्स? प्लास्टिक सर्जरी की मज़ा यही है कि वो आप पूरे माथे से लेके नीचे उंगली तक, हेड टू टो आप इन्वॉल्व रहते हैं। आप कहीं का भी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है जो देखने में ख़राब दिखती है या वो हटाना ज़रूरी है बीमारी के कारण, उसको आप वापस बना देते हैं। लोग अपने परिवार की नाक भी कटवा देते हैं कई बार। पुराने समय में इंडिया में जिन लोगों को सोशली ऑस्ट्रेसाइज करना होता था या जिससे काफ़ी नाराज़गी होती थी, लोग उसकी नाक काट देते थे। इनफैक्ट पहली प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ल्ड में शुरू हुई वो इंडिया में ही हुई थी। वर्ल्ड का प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुता बोल के एक समझिए ऋषि बोलिए या जो भी कहें, उनने शुरू की थी। इस तरह की कटी हुई नाक को वो दोबारा बनाते थे। सर, हम इंजरीज एंड ट्रॉमा की बात करते हैं। अगर कोई इंसिडेंट है जो आपके दिमाग में है और जो यू थिंक दैट कि विल रिमेन विथ यू लाइफ लॉन्ग। एक 6 साल का बच्चा था जिसका वो कोलैप्सिबल डोर वाली जो लिफ्ट्स होती हैं जी, उसमें अंगूठा फंस के राइट हैंड का थंब कट के पूरा बेस से निकल आया, 2 पीस हो गया। अब वो लोकल हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा इसको फेंक दो, कुछ नहीं हो सकता। फिर उसको जैसे भी खबर लगी वो हमारे पास आया, हमने उसको सर्जरी की, रात भर उसका हाथ को, अंगूठे को जोड़ा। वो बच्चा का अंगूठा तो जुड़ गया, काम करता है। वो था 2006 में। वो हर साल मेरे बर्थडे के दिन आता है। जब तक कलकत्ता में रहता था, अब वो जॉब करता है, तो हर साल या तो फ़ोन करेगा या वो आता है और मेरे को ज़रूर ग्रीट करता है। तो आप अगर कोई अच्छी चीज़ करते हैं और तो जो है वो आपके साथ एक्चुअली रहती है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको पर्सनली आपको डर लग गया हो कि अब तो आपको 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो अब वो चीज़ नहीं आती हो, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ में भी कि मतलब वो देख करके आप भी सहम गए अंदर तक कि यार ये कैसे होगा? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि इसी चीज़ के लिए तो हम लोगों ने ट्रेन किया है। हम लोग जानते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे देख के लगता हो ये इसको करने में तो मुझे अभी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूस माइक्रोस्कोप लेके बैठे रहना पड़ेगा, तब ये होगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें, आने वाला जो टाइम है, प्लास्टिक सर्जरी में क्या एडवांसमेंट, क्या इनोवेशन हम देखने वाले हैं? कुछ इनोवेशन तो जो है वो टेक्नोलॉजिकल हैं कि बेहतर इक्विपमेंट्स, बेहतर चीज़ें आ रही हैं जिससे कि आप आसानी से वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं हर समय, जैसे आप कैसे उसको और बेहतर बनाएंगे, हर समय वो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। और टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा आपकी स्किल है इसमें। 25 साल से ज़्यादा आप CMRI के साथ में जुड़े हुए हैं। सो प्लास्टिक सर्जरी के केस में आज की डेट में इन ईस्टर्न इंडिया वेयर आर वी? अपने आप बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, बट रियल टर्म्स में आप अगर बाहर जाके इंक्वायरी करेंगे तो यू विल नो कि CMRI का प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट
ईस्टर्न इंडिया में नंबर 1 तो है ही। On an average, how many surgeries you do in a month? We do about 150 to 160 surgery in a month. हमने एक कॉन्टेस्ट किया था, उसमें एक हमारे सर्जन है, वो आपसे लकी विनर बने हैं और उनको 3 सवाल पूछने का मौका मिला है। एंड दीज क्वेश्चन माइट अपीयर अ लिटिल स्टूपिड टू यू, दैट इज व्हाई आई वांट यू बिफोर। प्लीज वेलकम। सर मेरा नाम है बौलाई बाग, मैं लाकी विनर हूँ आज का। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक तो बैन कर दिया है गवर्नमेंट, हाँ। तो आप लोग ऐसे खुले में प्लास्टिक क्या हुआ? कोई सवाल पूछने का? नहीं सर, हम बाहर बोर्ड भी देखा प्लास्टिक सर्जरी हाँ। डिपार्टमेंट, हाँ तो ये ठीक है? हाँ ठीक है, अलाउड है? बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया है, बाकी सबके लिए है। उन्होंने कहा है प्लास्टिक का कुछ भी काम होने से यहीं कराना होगा। सर मेरा एक तो काम है, हाँ क्या है, मेरा जिम जाने का टाइम नहीं होता है, तो प्लास्टिक सर्जरी करके 6 पैक ऐप हो जाएगा? हाँ आप ही लोग के लिए। किसको इम्प्रेस करना है? सर वो मेरे बहुत फैन फॉलोइंग है, डीएम करती है। अच्छा, सुबह शाम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सर। सर वो जो होता है ना, वो सेलिब्रिटी लोग का चेहरा आप ठीक कर देता है ना, सर मेरा चेहरा ठीक करके सेलिब्रिटी बना दीजिए ना। डायनासोर बना देंगे आपको। सर कुछ बोल रहे हैं आप सर। सर इनका बात में मत जाइए सर, ये हमेशा ऐसा करता है, हम बाद में आके आपसे मिलते हैं। नहीं सर, आपको क्या लग रहा है सर, कौन सी सेलिब्रिटी कुछ कर पाएंगे सर? संभव है सर? ये तो हमको देख के ऐसे ही लग रहा है सेलिब्रिटी है। सर थैंक यू सर, आपने मेरा दिन रात पूरा साल बना दिया, मैं चलता हूँ, मैं जीत गया। So, which is the most weirdest question that you have ever come across from people? कई बार लोग आते हैं, किसी एक्ट्रेस का चेहरा दिखाएंगे और कहेंगे मेरे को अपना चेहरा ऐसा करना है। एक कोई आए थे जिन्होंने ऋतिक रोशन को दिखा के बोला मेरी नाक ऐसी चाहिए। तो वास्तव में आपके अपने चेहरे में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा दूसरे आदमी के चेहरे जैसा नहीं हो सकता। तो ऐसा होता है दैट यू नो यू गो टू अ सोशल गैदरिंग, किसी पार्टी में गए हैं, एंड लोगों को देख करके यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी जॉलाइन ठीक की गई है, इनके लिप सर्जरी हुई है। हाँ देखिए, हम लोग तो एक नज़र में ही देख के पहचान लेते हैं। 2 चीज़ें, एक किसको क्या किया गया है और किसको क्या करने की ज़रूरत है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ सर, यहाँ बताइए क्या करना चाहिए? हर एक आदमी के चेहरे में कुछ न कुछ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन कोई डेफिनेशन तो नहीं है कि ब्यूटी क्या है। जिसको जो चीज़ करने पर अच्छा लगे, वो अगर श्योर है कि वो कराना चाहता है और वो किया जा सकता है और करने पर उसके चेहरे पर अच्छा लगेगा, तब हम लोग सजेस्ट करें कि ये करा लो, वरना नहीं। बहुत वक्त ऐसा होता है कि बर्न इंजरीज हो गए, एसिड अटैक विक्टिम हो गए, उनकी चीज़ों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना कितना मुश्किल होता है, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू नो अगेन लुकिंग लाइक व्हाट दे वर बिफोर? एसिड बर्न और नॉर्मल बर्न्स में थोड़ा डिफरेंस है जी। जो भी एसिड फेंकता है वो चेहरे पे फेंकता है ज़्यादातर समय, और एसिड से डीप बर्न्स होते हैं, तो उसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा स्किन और बाकी टिश्यू डैमेज हो जाता है। किसी का पूरा नाक गल गई, किसी के पूरे कान गल गए, ज़्यादातर में से लोगों की एक आँख ख़राब हो जाती है, या कभी कभी आँख की जो ऊपर की लिड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनको वापस से ठीक करने में कई सर्जरी लगती हैं। तो उनको एकदम जैसे पहले दिखते थे वैसा तो नहीं होते, लेकिन वो उसके आसपास के हो जाते हैं। वो सोसाइटी में बाहर जा सकें, वापस अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकें, या जो भी प्रोफेशन में उसमें वापस जा सकें, ऐसा उनको किया जा सकता है। ये 2 टर्म है सर जिसके बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। वन इज द प्लास्टिक सर्जरी एंड द अदर इज कॉस्मेटिक सर्जरी। Are these 2 different terms? Cosmetic surgery actually is just part of plastic surgery. Cosmetic surgery वो पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का जिसमें आप मेनली ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को अपनी नाक की शेप पसंद नहीं है तो अपनी नाक को ठीक कराना चाहता है, किसी को अगर ब्रेस्ट छोटे हैं ब्रेस्ट बड़ा कराना चाहता है, बड़े हैं छोटा कराना चाहता है, कई मेल होते हैं जिनको ब्रेस्ट डेवलप कर जाते हैं, उनको वो ठीक कराना चाहते हैं, इससे वो नॉर्मल दिख सके। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हाँ जी, जिनके बहुत सारे मतलब दे हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन देयर बॉडी बिकॉज कैंसर के उस पार्ट को निकाल दिया गया, उसमें प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल आता है? एक तो जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, जैसे मुंह का कैंसर जी, लोग यहाँ पान तंबाकू वगैरह बहुत खाते हैं तो उनका मुंह का कैंसर होता है। मुंह का कैंसर होने से आपका चेहरे का कभी गाल, कभी जबड़ा, कभी लेप, कभी पूरा हिस्सा काट के निकाल देना पड़ता है। तो अगर ये निकल जाएगा तो आप देखने में भी ख़राब दिखेंगे, आप खा नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते,
तो यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके बॉडी के दूसरे पार्ट से हिस्से लेके उसको वापस से बनाते हैं, जिससे कि आदमी फिर से देखने में ठीक दिखे, खा सके और बोल सके। जैसे अगर आपकी जीभ में कैंसर है, जीभ निकाल दी तो आप खा ही नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। तो वो प्लास्टिक सर्जरी का काफ़ी रोल है उसमें। जीभ, हाँ जीभ है, कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। हाँ हम वो बन जाएगी दोबारा, लेकिन जैसे पहले है भगवान की बनाई जैसे तो नहीं बनती। आपके वो काम करेगी, आपको खाने में सुविधा होगी, आप बात कर पाओगे। तो इसी तरह से आपका कई कैंसर है इसमें आपका पूरा का पूरा आधा चेहरा ही निकाल दिया जाता है। आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक सब निकल गया। तो उसमें हम लोग पैर से फिबुला बोल के एक बोन होती है, बोन लेके वापस से जॉ की शेप बना के उसको ऐसा कर देते हैं कि वो देखने में लगता है कि इसको नॉर्मल ही है इसका चेहरा। What do you have to tell people, those who come with Google knowledge to you? गूगल नॉलेज जो है ख़राब भी नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि गूगल है तो बहुत वो पता नहीं क्या सब करेगा। ऐसे गूगल दो तरह से है। एक तो है जो लोग जान जाते हैं कि क्या बीमारी है, थोड़ा अंदाज रहता है, तो अगर आप उनको समझाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज ये है, अगर वो गूगल से पढ़ के आए हैं, थोड़ा एजुकेटेड है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं, बोले हाँ हाँ हमने भी यही देखा था। और कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल से बहुत कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं। गूगल में तो सब कुछ लिखा है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो वो पूछने लगते हैं मुझे ये तो नहीं हो रहा, मुझे वो तो नहीं हो रहा। तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि थोड़ा गूगल कम पढ़ो, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है जो तुम नहीं समझोगे। हर एक आदमी को वो नहीं होता। Somebody is at home and met with an injury. Suppose हाथ कट गया, कितनी देर में उनको हॉस्पिटल आ जाना चाहिए for you guys also to tell him or her that yes we are there and we can definitely do something about it? जो भी पार्ट कटा है उसको आप लोकल एरिया में जो भी क्लीन वाटर अवेलेबल उससे क्लीन करके उसको किसी कपड़े में रैप करके फिर एक पॉलीथीन बैग में रख दीजिए, और उस पॉलीथीन बैग को आइस में रखिए। डायरेक्ट आइस में रखने से वो फ्रीज हो जाता है। फिर जहाँ ये वापस जोड़ा जा सकता है, इस तरह के हॉस्पिटल में तुरंत आना है। अब रही समय कि कितने समय में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट कटा है। अगर आपकी उंगलियां खाली हटी हैं तो उंगली में कोई मसल्स नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकती है। वो 12 घंटा, 24 घंटा, इवन हम लोग ने 36 घंटे बाद भी लगाई हैं। लेकिन अगर हाथ कटा है यहाँ से तो उसमें कुछ मसल्स हैं, उसको भी अगर प्रिजर्व करेंगे तो वो भी 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक भी हम लोगों ने जोड़े। लेकिन उसके अगर ऊपर कटा है तो बहुत सारी मसल्स हैं यहाँ पर। मसल्स ज़्यादा देर बिना खून के नहीं रह सकती, वो 6 घंटे के अंदर आपको करना जरूरी है। अगर वो 12 घंटे बाद आएगा तो फिर उसको जोड़ना मुश्किल है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट जहाँ पर एक लेडी का हाथ पूरा कट गया था एंड आज की डेट में वो लेडी वापस शी हैज़ गॉन बैक टू अ नॉर्मल लाइफ। हाँ, बेसिकली वो जो स्टोरी थी मैंने काफ़ी सैड स्टोरी है। उनके कोई जान पहचान के लोगों को आपस में कुछ बिजनेस डिस्प्यूट में घर में असॉल्ट किया था। असॉल्ट में उनको कई जगह इंजरी हुई और हाथ पूरा कट गया था। जब वो आई थी इमरजेंसी में तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि बहुत खून बह चुका था। तो वो इमीडिएट ऑपरेशन करने की हालत में भी नहीं थी, वरना उनकी डेथ हो जाती। तो हम लोग ने उनको आईसीयू में भर्ती करके उनको स्टेबलाइज किया, ब्लड वगैरह दिया, और हाथ को जैसे हमने बताया प्रिजर्व करके फ्रिज में रख लिया। अगले दिन सुबह जब पेशेंट बेहतर दिखे कि अभी ऑपरेशन लेने लायक हैं, तब हम लोग ने वो हाथ निकाल के उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उस हाथ को जोड़ दिया। उसके बाद अब वो उस हाथ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस हाथ में कुछ हुआ था। उनसे हाथ से सब करती हैं, वो कप उठाएंगी, उस हाथ से स्विंग मशीन पर चलाती हैं, ऐसा घर के सारे काम करती हैं। अगर आपको नहीं कोई बताए तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि यह हाथ जुड़ा हुआ है। 70-80% कैपेसिटी में वापस आ जाता होगा सर, या कई केसेस में 100% रिकवरी भी रहती है? एकदम 100% तो इंजरी के बाद होना मुश्किल है, बट 90-95% तक भी रिकवरी आती है। ये जो इंजरीज हैं आपके हिसाब से ये किन रीजंस के कारण बहुत ज़्यादा हो रही हैं? एक बहुत कॉमन इंजरी हम लोग के पास प्राय आती है, वो है बाइक चेन इंजरी। लोग अपनी बाइक क्लीन करते हैं, वो चलती हुई बाइक में उसमें मोबाइल वगैरह जो कुछ भी अचानक से उनकी उंगली फंस जाती है, वो पूरी कभी कट के निकल आती है, कभी जो इंजर्ड हो जाती है। ये बहुत कॉमन इंजरी है, एंड ये इंजरी इतनी कॉमन है कि समझिए हर रोज़ 1-2 आते हैं। दूसरी इंजरी है ये जो कोलैप्सिबल डोर की लिफ्ट होती थी जो पुरानी बिल्डिंग्स में होती हैं जी, उसमें अगर ऑटोमेटिक मोड में हो और अगर कोई ऊपर से बटन दबा दे और कोई यहाँ हाथ डाल के उसको खोलने की कोशिश करे तो हाथ उसमें फंस सकता है। तो ज़्यादातर जो मैंने बताया कि बच्चे कुछ आए थे जिनके अंगूठे निकल गए, किसी का हाथ निकल गया, ये इसमें फंस के निकल आता है। ये बहुत ख़राब इंजरी है। तो कोलैप्सिबल डोर लिफ्ट जो हैं या तो बैन होनी चाहिए या उसमें लिफ्ट मैन होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी इंजरी घर में होती हैं जो प्रिवेंटेबल। अगर आप थोड़ा केयरफुल रहें, किचन में काम करते में, मिक्सर ग्राइंडर में काम करते में। एक बहुत कॉमन इंजरी आती है जो
एल्डरली लोगों में होती है। पूजा करते समय नीचे प्रदीप से उनके साड़ी में आग लग जाती है, एंड उनके लिए कई बार काफ़ी सीरियस होती है, क्योंकि एक 60-70 ईयर एज में अगर 30-40% बर्न हो जाए बॉडी में तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ये सब अवॉइडेबल है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो एसिड अटैक होता है ये इसलिए होता है, एक तो मेंटेलिटी है लोगों की ऐसी, दूसरा है कि ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप किसी को भी बोलिए, वो एक हार्डवेयर शॉप में जाएगा, कोई सा एसिड लेके चला आएगा। तो एसिड इतना कॉमनली अवेलेबल अगर हर एक आदमी के लिए होगा तो कोई भी एसिड लेके किसी के भी ऊपर डाल सकता है। तो गवर्नमेंट शुड हैव सम रेगुलेशन की जो है एसिड जिसको इंडस्ट्रियल यूज़ में लगता है उसको अलग तरीके से मिले, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? देखिए, मैसेज ये है कि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बहुत कुछ संभव है। आपको कहीं भी इंजरी हो गई है, आपको जो उसको लगता है इससे स्कार होगा, आपका कोई भी बॉडी का अंग कट गया है, आपके हाथ में कोई डैमेज है। हाथ की सर्जरी में खाली कटा हुआ नहीं है, हाथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को जन्म से 6 उंगलियां हैं, किसी के उंगलियां जुड़ी हुई हैं, किसी के हाथ में ट्यूमर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हैंड सर्जरी कम्प्लीटली डिफरेंट अभी स्पेशलिटी है प्लास्टिक सर्जरी की, जो CMRI में काफ़ी स्पेशलाइज भी है। आपकी बॉडी सुंदर करने लायक भी बना सकते हैं प्लास्टिक सर्जन, आपकी बॉडी काम करने लायक भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गन में डैमेज है तो उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। बिफोर वी फिनिश दिस इंटरव्यू सर, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन। क्या सब मेरे 6 पैक एब्स बन सकते हैं? ये भी एक स्पेशलाइज प्लास्टिक सर्जरी है। जो लोग जिम से नहीं बना पाते हैं ना, उनको देयर इज अ थिंग कॉल्ड हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन। माने उस तरह की शेप में ऐसा लाइपोसक्शन किया जाता है कि उस एरिया से फैट निकल जाता है, तो आपके वैसे लाइंस दिखती हैं 6 पैक एब्स। कमिंग सून।